मैक्सिमम लोगों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है 3 मंथ के अंदर। और ना ही इस आर्टिकल के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी स्पेसिफिक एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है। सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। दुनिया में एक ऐसा देश जहां पर आपको 6 महीने के अंदर रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, 5 साल में आपको पीआर मिल जाती है और 7 साल के अंदर आप पासपोर्ट ले सकते हो। इस आर्टिकल के बारे में आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा और बहुत कम लोग हैं जो इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है इस चैनल पर कंटिन्यू आती रहेंगी, जो आपको अपडेट देंगी कि कौन से देश के अंदर कौन कौन से आर्टिकल और प्रोग्राम है जिसमें आप रेजिडेंस और पीआर जल्दी ले सकते हो। पुर्तगाल के अंदर पहले 2 आर्टिकल चलते थे, एक था 88 और एक 89। 88 आपको अलाउ करता था कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हो पुर्तगाल के अंदर, चाहे आप शेंगन की किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके आ रहे हो, आप आ रहे हो यहाँ पर आकर आप 88 आर्टिकल के अंदर अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये कह के कि मेरा इंटरेस्ट है इस देश के अंदर जॉब करने का। और 89 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये होता था कि आप वीज़ा लेके आए हो शेंगन वीज़ा किसी भी देश का, उसके बाद पुर्तगाल के अंदर आके आप 89 के अंदर ये कह सकते थे कि मेरा इंटरेस्ट है इस देश में बिजनेस करने का। तो ये 2 आर्टिकल आपको अलाउ करते थे यहाँ पे स्टे करने के लिए, और उसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता था लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर। ये दोनों आर्टिकल जो थे बंद कर दिए गए। काफ़ी जनों को ये लगता है कि पुर्तगाल के अंदर ये दोनों आर्टिकल क्लोज हो गए हैं तो अब कोई भी रास्ता नहीं है, बट 92 आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना होगा। और इस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना कोई स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए और ना ही कोई स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए, और ना ही इस आर्टिकल के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी स्पेसिफिक एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है। मीन्स आपकी एज चाहे 40 साल है चाहे 50 साल है, आप इस आर्टिकल में अप्लाई कर सकते हो। शर्त एक ही है कि जब आपने पुर्तगाल के अंदर एंटर होना है उस टाइम आपका जो है वीज़ा वो वैलिड होना चाहिए शेंगन का, चाहे वो किसी भी देश का वीज़ा है। मतलब शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज़ हैं, 29 कंट्री में से किसी भी देश का आपके पास वीज़ा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर है, चाहे वो स्टूडेंट है, वर्क वीज़ा है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर है, चाहे आप स्किल माइग्रेट हुए, चाहे आप सीजनल वर्कर पर आए हैं और आप रेजिडेंसी ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर आपको रेजिडेंसी के ऑप्शन मिले, आप पीआर की तरफ जा सके, तो आपके लिए 92 आर्टिकल सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। वो पुर्तगाल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। 88 और 89 आर्टिकल बंद होने के बाद बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि पुर्तगाल के अंदर अब कोई रास्ता नहीं है, बट 92 आर्टिकल सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर सब लोगों को डाउट होगा कि एजुकेशन है, जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो उनको डाउट होता है कि हम इसको पास कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको स्टडी करने के लिए बहुत हाई स्किल नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा कोर्स है और आप इंग्लिश में कर सकते हो, और उसकी ट्रेनिंग आप बड़े इजीली जो है कंप्लीट कर सकते हो। और आपको ये 1 साल का प्रोग्राम दिया जाता है, तो आपको टोटली ऑनलाइन कर सकते हो, आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने प्रोग्राम जो लिया वो ऑनलाइन लिया हुआ है। यदि आपने ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया जिसमें ऑफलाइन क्लासेस हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा, बट यदि आपने टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम लिया तो फिर आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप पुर्तगाल के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले आप अपना अप्लाई करेंगे निफ के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज के अंदर। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है आप पुर्तगाल के अंदर लीगल हो जाते हो। आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता, बट आप लीगली अलाउ हो पुर्तगाल के अंदर रहने के लिए, बट आप अदर कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते यदि आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया। एडमिशन होने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेने के लिए।
बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ज़रूर जो है थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले होती है पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है पेंडिंग पड़ी हुई है 80 और 89 आर्टिकल की और बाकी अदर कैटेगरीज़ के अंदर। इसलिए थोड़ा प्रोसेस लंबा चला जाता है, बट ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो विद इन 6 मंथ। मैक्सिमम लोगों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है 3 मंथ के अंदर। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप कॉल करें एमा को और कॉल पे अपॉइंटमेंट लें। यदि नहीं मिल रही है तो आप ईमेल कर सकते हो उनको, ईमेल पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो थर्ड तरीका है आप बाय कोर्ट केस जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इस तरीके में क्या होता है कि आपको कोर्ट में केस करना है और कोर्ट में जब आप केस करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी और ये कोर्ट का जो डिसीज़न आने में टाइम लगता है ये लगभग 2 महीने से लेके 3 महीने तक जा सकता है। कुछ केसेस में ये रिज़ल्ट 1 महीने में भी आ जाता है, बट मैं आपको कहूँगा कि आप 3 महीने मिनिमम मान के चलें। जब कोर्ट केस से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद एमा जो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। जब एमा आपको अपॉइंटमेंट दे देगी तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है। वो अपॉइंटमेंट आपकी 1 महीने बाद की भी आ सकती है, वो अपॉइंटमेंट आपकी 2 महीने बाद की भी आ सकती है। जब आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं तो बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद आपको कार्ड जो है इशू किया जा सकता है। वो कार्ड आने में आपका 1 महीना और लग सकता है, यानी टोटल प्रोसेस जो है लगभग 6 महीने तक जा सकता है। बट आप पुर्तगाल में लीगल माने जाएंगे जब आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप 6 महीने के बाद रेजिडेंस कार्ड आपके हाथ में हो सकता है, क्योंकि स्पेन में आप यदि अप्लाई करने जाते हो तो आपको 2 साल मिनिमम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसका रिजल्ट आने में कई बार 6 महीने कई बार साल लग जाता है। टोटल प्रोसेस 3 साल तक जा सकता है फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड आने में। लेकिन यही कार्ड जो है पुर्तगाल के अंदर आपको 6 महीने के अंदर मिल सकता है और ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है। ध्यान रखें, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस कार्ड तभी होगा जब आपको फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करना है 5 साल तक। 5 साल आपको कंटिन्यू स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके फर्स्ट ईयर स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको जॉब ढूंढ के उसमें कन्वर्ट करवा सकते हो या बिजनेस स्टार्ट करके उसमें अपना रेजिडेंस कार्ड जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 5 साल जब स्पेंड कर देंगे पुर्तगाल के अंदर उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब आपकी पीआर हो जाती है, पीआर के बाद आप डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हो उसके बाद जो प्रोसेस है लगभग 1.5 से 2 साल तक का जा रहा है पासपोर्ट आपका इशू होने में। और आने वाले टाइम में ये प्रोसेस जो है फास्ट होता जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशन जो थी 88 और 89 आर्टिकल के अंदर लगती थी और वो दोनों ही स्टॉप हो गए। अब जो फ्लो है वो पहले से कम हो गया और एमा ने जो स्पीड पहले थी उससे काफ़ी डबल कर दी है उन्होंने प्रोसेस को करने में, जिससे कि आने वाले टाइम में ये एप्लीकेशन जैसे फिनिश हो जाएंगी उसके बाद एमा के पास काफ़ी टाइम होगा और आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो पासपोर्ट इशू होने में अभी 2 साल लगते हैं बाद में ये 1 साल लगे। तो इस तरीके से आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है 5 साल में पुर्तगाल के अंदर ले सकते हो और पासपोर्ट जो है वो आप लगभग 7 साल के अंदर ले सकते हो। और पुर्तगाल के पासपोर्ट की यदि आप वैल्यू चेक करेंगे पासपोर्ट इंडेक्स पे जाके तो वर्ल्ड के अंदर ये 4th नंबर पे आता है। यानी आपके पास पासपोर्ट होता है यदि पुर्तगाल का तो आप 180 प्लस कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा लिए हुए ट्रैवल कर सकते हो। उन कंट्रीज़ के जो नाम हैं जिसमें आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया। ये मेन कंट्रीज़ जिसमें आप बिना वीज़ा लिए हुए ट्रैवल कर सकते हो और साथ में आप शेंगन की जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको तो असेस कर ही सकते हो। तो इसलिए ये बेस्ट प्रोग्राम है आज की डेट में पुर्तगाल के अंदर। इसके अंदर आप अप्लाई करके बिल्कुल अपनी रेजिडेंसी की तरफ जा सकते हो, बट शर्त है कि आपके पास शेंगन वीज़ा जो है वो वैलिड ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर है। आपको ये प्रोसेस कराना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमारी टीम से कांटेक्ट करें और उसके बाद इस प्रोसेस को जो है अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।